श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। पहला श्लोक। तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। श्लोक नंबर 15। पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मानिलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तः। कल हमने देखा आत्मा जो है न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है न कारण शरीर है। अब शंकराचार्य जी एक बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि तीन जो हमारे मूलभूत जो समस्या है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, उसी प्रकार से 5 सर्वसामान्य भ्रांति है। भ्रांति मानी एरर, आप समझो। तो 5 सर्वसामान्य जो भ्रांति है, सर्व मनुष्य ये लेके बैठे हैं, उसी को हम कहते हैं पंचकोश। आप समझो, लोग कोश को आवरण समझते हैं, वो नहीं है। कोश मानी कि 5 सर्वसामान्य भ्रांति। मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं और मैं अज्ञानी। आप समझो, तो ये 5 भ्रांति लेकर हम बैठे।
किसी को भी जन्म से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र में उसे कहते हैं सहज। जन्मना सह जायते इति सहज। जन्म से ही जो हमारे साथ है उसे कहते हैं सहज। अब देखिए, किसी ने हमें नहीं कहा कि तू देह है, किसी ने हमें नहीं कहा तू मन है, तू बुद्धि है, तू अज्ञानी है। अब देखिए, सहज है हमारे लिए और सर्वसामान्य। ऐसा नहीं कि भारतीय लोग हैं, प्रत्येक मनुष्य कहता है मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अज्ञानी हूं। उसी को शास्त्र कहते हैं पंचकोश। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं पंचकोशादि योगेन। ये 5 कोश के कारण ही क्या होता है? तत्तन्मय इव स्थितः। इव माने ऐसा लग रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं एज दो। तो हम लोग ने ये करके रखा है। अब देखिए, तन्मय माने किसी को कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं देह हूं कि नहीं, कोई प्रश्न उठाता ही नहीं है। अब देखिए, जब तक हम वेदांत में आते नहीं है, श्रवण करते नहीं है, किसी को कोई नहीं। अब देखिए, द्वैत हो, भागवत कथा हो, कहीं पर आप जाइए, जब तक आप वेदांत श्रवण नहीं करते हैं, ये प्रश्न मन में आते ही नहीं है कि मैं देह हूं कि नहीं हूं, मैं मन हूं कि नहीं हूं, मैं प्राण हूं कि नहीं हूं। अब तो ये तन्मय मन की एक सहजता है, उसमें स्थित माने ऐसे ही हम रहते हैं। अब इसलिए वेदांत क्यों अलग है? जो वो लोग कह रहे हैं उससे कुछ भिन्न है यहाँ पर। अब भक्ति में कहते हैं आप जप करो, यज्ञ करो, पूजा करो। योग में कहते हैं योगासन करो, प्राणायाम करो। अब स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, ये सब में करो करो करो। अब देखिए, यहां कुछ करना ही नहीं है। अब ये करो करो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम रहते हैं स्थित है, माने कि जो कर्म है, जो भक्ति है, जो योग है, ये कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे आप पातंजल योग सूत्र का अध्ययन करो, कहीं पर ऐसा नहीं कहा है कि तू देह नहीं है, कहीं पर नहीं कहा तू बुद्धि नहीं है। इसलिए ये सब है, लेकिन कोई आपकी जो सहज भावना है उनके ऊपर प्रश्न कोई नहीं उठाता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्थित। ये बहुत महत्व का है, आप समझो। स्थित माने ऐसे ही हम जीवन जी रहे हैं, तन्मय भवत, ऐसे बन के ही हम रहते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये पंचकोश के साथ हमारा जो संबंध हो, योगेन संबंध जो हो गया है और इतना सहज है कि उसी प्रकार से हम रह रहे हैं। अब वेदांत कह रहा है कि आप नहीं है। आप देखिए, संपूर्ण तैत्तिरीय उपनिषद यही है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा मनोमय, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, अन्योंतरात्मा आनंदमय। अब तो एक क्रम है, सीधे सीधे किसी को ऐसे समाधि लगने वाली नहीं है, सीधे सीधे ऐसे कोई ज्ञान नहीं हो जाएगा। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, देह बुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई है, प्राण बुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई है, और फिर वो कहेगा मैं ब्रह्म हूं। आप देखिए, अंग्रेजी में उसे कहते हैं आइसिंग द केक। ये केक बनाते हैं ना, तो ऐसी वो भूरे रंग की होती है ना, तो देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती है। और इसलिए क्या करते हैं, आइसिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। लेकिन डेकोरेशन करने से क्या अंदर का जो भूरापन, जो ब्राउन कलर गया क्या? स्वामी जी की एक शिष्या थी, तो थोड़ी छोटी थी, हाइट थोड़ी कम थी, आप समझो। तो वो क्या करती थी, वो हील वाले चप्पल पहनती थी। जो स्वामी जी ने एक दिन उसको बोल दिया कि
कि तू ये हील वाली पहनती है ना, तो लोग तू जितने उससे भी छोटी सोचते होंगे तेरे लिए। अब देख, उस दिन तो पहनना ही छोड़ दिया। अब समझ, तो ये जो सहजता, अब समझ, तो हम सोचते क्या है, हम क्या कहते, सोचते क्या, मैं देह हूं, फिर क्या, मैं देह नहीं हूं। अब देखो, आइसिंग द केक ही है, आप समझो, क्योंकि ये जो तन्मय है, दो शब्द है, तन्मय स्थित, आप देखिए, वो देह बनकर ही हम तप कर रहे हैं। तो फिर उसके ऊपर क्या है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ध्यान करो, क्या करेगा वो ध्यान, देह बुद्धि की तो निवृत्ति हुई नहीं है। अब देखिए, देह बुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई है, और फिर वो ध्यान कर रहा है मैं ब्रह्म हूं। अब अभी कोई मतलब स्वामी जी एक सीधे सीधे सबको ब्रह्म ज्ञान दे, सीधे सीधे माने क्या, अब मुझे बताओ। अब ये प्रक्रिया जो तैत्तिरीय उपनिषद में क्यों है, अन्योंतरात्मा अन्योंतरात्मा अन्योंतरात्मा, ये प्रक्रिया है। भृगुवल्ली में भी जब भृगुर्वैवारुण ही वरुणम पितरम उपससार, अपने पिता के पास गया, शिष्य बन के गया, नदी ही भगवो ब्रह्मेति। अब देखिए, तू सीधे सीधे नहीं कह दे तू सच्चिदानंद ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् सतपोतप्यत। वेदांत माने you have to question your own intellect, understand। आप देखिए, वेदांत माने you have to see the contradiction in your own thinking। अगर हम सोच रहे हैं कि हम जो सोचते हैं वो ठीक है, तो वो वेदांत है ही नहीं। अर्जुन ने भी पहले अध्याय में यही सोचा कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है, इसलिए भगवान के सामने वो तर्क करता रहा, नयोत्सयति गोविंद। अब कितने तर्क दिए, दृष्टि से दिए, दृष्ट फल की दृष्टि से तर्क दिए, अदृष्ट की दृष्टि दे, नरके लिए तवास। अब देखिए, और भगवान भी शांति से सुनते रहे। फिर जब उसने कह दिया नयोत्सयति गोविंद, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वो सोचता था मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है, और भगवान भी शांति से उनको सुनते रहे। अब समझो, जब तक अर्जुन ने अपनी बुद्धि पर प्रश्न नहीं उठाए, तब तक भगवान ने उपदेश का आरंभ नहीं किया है। He questioned himself। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। अब देखिए, पहले अध्याय में वो धर्म की बात कर रहा था, अब वो भगवान को बोल रहा है धर्म सम्मूढ़ चेताः। धर्म के विषय में मेरी बुद्धि चेत, मेरी बुद्धि जो है सम्मूढ़ है, मोहित हो गई है। और उतना ही नहीं, कार्पण्य दोष है, मेरी बुद्धि में कृपणता है, मेरे विचार में कृपणता है। कृपणता क्या है, शंकराचार्य जी वहां व्याख्या देते हैं, कृपणता किसको कहते हैं, कंजूस कहते हैं ना हम। याज्ञवल्क्य मुनि बृहदारण्यक में ये कृपणता की व्याख्या करते हैं। एतद अक्षरं अविदित्वा यस्माद् लोकात् प्रैति सकृपण। हम तो सोचते हैं कि वो 5000 दान नहीं दे रहे इसलिए कंजूस है। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म को जाने बिना ये शरीर छोड़ना ये कंजूस आएगा। एतद अक्षरं अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति। अब
हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो अक्षर ब्रह्म है। आप अन्य कितना भी ज्ञान प्राप्त करना आप कर लो, हमने बात कर ली। अपरा विद्या में तो कुछ भी नहीं, अंत ही नहीं है। मोर यू नो मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। तो अर्जुन ने स्वीकार किया, मेरी बुद्धि में कृपणता है। आप देखिए, कार्पण्य रूपी कृपणता रूपी दोष मेरी बुद्धि में है। भगवान ने कुछ नहीं कहा है, आप समझो। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, धर्म सम्मूढ़। अब जब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं वेदांत में ब्रह्म ज्ञान पहले नहीं है। पहले आपकी अज्ञानता का, आपकी मूर्खता का, आपके मोह का ज्ञान पहले है। जब तक आप अपनी अज्ञानता, अपने मोह, अपने अयोग्य विचार को नहीं स्वीकार करते, तब तक वेदांत का आरंभ है ही नहीं। अब तो क्यों? तन्मय स्थितः, सर्वसामान्य बन के बैठ गए हैं हम, कभी प्रश्न उठाते ही नहीं है। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। आप देखिए, मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव जो है उनका भी अपहरण हो गया है। अब देखिए, मैं क्षत्रिय हूं लेकिन मेरे क्षत्रिय स्वभाव का अपहरण हो गया है। और वो जानता था आगे क्या करना है, पृच्छामि त्वाम। अब देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूं। अब भगवान तो कह सकते थे कि हमारा जो सौदा हुआ था वो क्या था। भगवान आप आइए, पहले कहा भगवान आपको हम पसंद कर रहे हैं, आपकी सेना नहीं, ठीक है। अब भगवान आप द्वारका में बैठ के क्या करेंगे, आ जाओ कुरुक्षेत्र। भगवान ने बोला आ गया। फिर बोला भगवान आप यहाँ कुरुक्षेत्र में यहाँ अकेले बैठ के क्या करेंगे, सारथी बन जाओ। भगवान ने बोला बन गया। तो अर्जुन की भक्ति कितनी गहन थी कि द्वारकाधीश को भी वो कह सकता था तुम सारथी बनो। आप समझो, उनकी भक्ति ये थी। अब भगवान ने बोला ठीक है, बन गया सारथी। फिर युद्ध शंख हो गया, शंख घोष हो गया। फिर भगवान को कह रहा है सेनयोर युभरयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। भगवान ने कहा यस सर। अब सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। यस सर, रख दिया। पश्य, देख अर्जुन, तुझे जो भी देखना है देख ले, ये रख दिया। अब समझ, भगवान तो कह सकते थे ये पृच्छा में क्या है, हम यहाँ युद्ध करने आए हैं, तूने कहा रथ रख दो, रख दिया। तूने देख लिया, देख लिया, युद्ध शुरू करो, युद्ध का आरंभ कर दो। ये पृच्छा में क्या है। अब देखिए, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। और इसलिए अर्जुन कह रहा है अब तक मैं आपका भक्त था, अब क्या है, शिष्यस्ते हम। अब देखिए, शिष्यस्ते हम लगा उनको। शिष्यस्ते हम, उतना ही नहीं, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूं। अब तक भक्त के रूप में आपके शरण में था, अब मैं शिष्य के रूप में आपके शरण में। अब समझो, शिष्यस्ते हम शाधि माम। ठीक है, आपके शरण में आ गए, फिर क्या करना है। भगवान ऐसे ही, भगवान हमें अजान बहुत है, आप समझो। भगवान को बोल सकता है, भगवान ऐसे ही ऐसे सर पर हाथ रख दो और ब्रह्म ज्ञान करा दो। आजकल चल रहा है। मैं हमेशा मेरे सब शिष्यों को बोलती हूँ, सब संप्रदाय में होके आइए, तभी आपको वेदांत क्या है समझ में आएगा। सब लोग बोलते कहीं और नहीं जाना, मैं बोला और सब जाके आइए, देख के आइए वो क्या करते हैं, क्या उपदेश करते हैं, फिर मेरे उपदेश का महत्व आपको पता चलेगा।
शाधी माम, अंडरस्टैंड दिस, आप मुझे उपदेश करो। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में हूं और आप मुझे उपदेश करो। क्योंकि अर्जुन जानता था कि भगवान से अधिक अन्य कोई गुरु मुझे प्राप्त होने वाले नहीं है। छठे अध्याय में कहता है वो भगवान। तो अभी क्या हो गया? नाउ द बॉल इज इन भगवान कोर्ट, अंडरस्टैंड। अर्जुन ने तो बोल दिया मैं आपका शिष्य हूं। अब भगवान को आचार्य बनना कि नहीं बनना वो भगवान पर है। अब सब तो जब तक अर्जुन ने अपनी बुद्धि पर, अपने विचार पर, अपने ज्ञान पर प्रश्न नहीं उठाया ना, अब सब यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। इसलिए भजगोविंदम में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? कोहम कुतायातः कामे जनने को में तातः। अब देखिए, आप अपने आप में पूछिए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये मेरी माँ कौन है, ये मेरे पिता कौन है, अब तो मेरे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? अब समझो। हम तो सब ठीक, माता जी हमें तो वेदांत भी ठीक लगता है, भजन भी ठीक लगता है, वडोदरा भी ठीक लगता है, पाकिस्तान भी ठीक लगता है हमें। स्वामी जी का इसलिए वाक्य था, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। मोस्ट डेंजरस पीपल, अंडरस्टैंड, मोस्ट डेंजरस पीपल इन स्पिरिचुअलिटी इज द पीपल दोस हु से ये भी ठीक है वो भी ठीक है, अंडरस्टैंड। ये भी ठीक है वो भी ठीक है क्या है? आत्मा क्या है? नेक्स्ट अगली लाइन में भगवान कह रहे हैं शुद्धात्मा, अंडरस्टैंड। अब ये भी ठीक है वो भी ठीक है कहां आएगा मुझे बता। ये पंचकोश से मुक्त आत्मा है। इवा माने लग रहा है, लगता है कि वो ये पंचकोश के योग से, ऐसा लग रहा है। अब जब तक हम विज्ञान नहीं अध्ययन करते तब तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है। अब फिर जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तब हमारी समझ में आ रहा है कि भले सूर्योदय का अनुभव हम कर रहे हैं, सही में सूर्य का उदय होता नहीं है। ये भगवान ने जो ये जगत बनाया है ना, ऐसा जगत बना के रख दिया है और सब ऐसा मोहित होके बैठे हैं हम लोग। किसी ने मुझे बोला ये अर्जुन को उपदेश किया, सबको उपदेश कर दे, मतलब भगवान की नाटक कंपनी चलेगी कब फिर? सृष्टि स्थिति प्रलय जो है वो क्या है? भगवान की नाटक कंपनी है। आप समझो, एक भाई हमारे थे बहुत बड़े, वो उस जमाने में अमेरिका जाके इंजीनियरिंग बने थे। बोले माता जी ये वेदांत तो बहुत अच्छा है, सबको ज्ञान हो जाए। बोले अच्छा है, हो जाए तो ठीक है। फिर वो प्रश्न करती थी सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो? मैंने बोला ये तो जो है ना, हम गुजराती में कहते तोतेर मणनो तो। अब सब क्योंकि जब तक आप अपने विचार पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, को हम कुत आया। देखो वेदांत क्यों हमें कठिन लग रहा है? अन्य में क्या है? गुरु जी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, स्वीकार कर लिया, काम खत्म। यहां तो गुरु जी उपदेश करते हैं, फिर गुरु जी पूछ रहे हैं समझ में आया कुछ? अब भगवान को भी पूछना पड़ा 18वें अध्याय में कि अर्जुन मैंने जो उपदेश किया, भगवान को भी अर्जुन को पूछना पड़ा। अगर अर्जुन ने कहा होता कि नहीं समझ में आया तो क्या होता? एक और अध्याय होता। आप समझो, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध, इसलिए अंत हो गया गीता का। अगर उसको समझ में नहीं आता तो 19वां अध्याय होता,
20वां अध्याय होता, आप समझो, यू हैव टू टेक डिसीजन। गुरु तो कह रहे तू ब्रह्म है, लेकिन आपका निश्चय क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हो? स्वामी जी का इसलिए वाक्य है, यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप कहो कि मैं गुजराती हूं तो बस हो गया। मैं कौन हूं? शुद्धात्मा। अब देखिए, तो आपको ही आपके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं शुद्ध आत्मा, न अन्नमय, न प्राणमय, न मनोमय, न विज्ञानमय, न आनंदमय, शुद्धात्मा। फिर भी क्या है? दिखता है। देखो, पूरा वेदांत 2 वाक्य है या दिखता है। सूर्योदय होता है, सूर्योदय दिखता है। आत्मा पंचकोश युक्त है, पंचकोश युक्त दिखता है। क्यों? क्योंकि भले हम कहे, आप ठीक से समझो, कि ये जगत नहीं है, जागिने जोमतो जगत दिशे नहीं। रज्जु और सर्प का जो दृष्टांत है, श्रेष्ठ दृष्टांत है, लेकिन उनमें भी एक मर्यादा है। रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है। यहां ब्रह्म ज्ञान के बाद किसी की भी निवृत्ति होने वाली नहीं है, लिख के रखो। यही पंचकोश भी है, देह भी है, कर्म भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, जगत भी है, माता भी है, पिता, सब रहने वाला है। अब देखो, सब वैसा की वैसा ही है। ब्रह्म ज्ञान हुआ, डायबिटीज है वो इतना ही रहेगा, ऐसा मत मानना ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जगत को बदलने के लिए नहीं है। सब वैसा की वैसा। एक बार ये सूर्योदय का ज्ञान हो गया, फिर भी आपको सूर्योदय दिखेगा, सूर्यास्त दिखेगा, आकाश की नीलिमा दिखेगी, मृग जल दिखेगा, लेकिन आपकी बुद्धि में जो है वो क्या है? बाधित है, निगेटेड। बाधित मानी क्या है? उससे सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई। पहले सूर्योदय सत्य था, अब सूर्योदय सत्य नहीं है। अब देखो, स्वामी जी ऐसा कहते थे, ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। द्वैत हमारी समस्या नहीं है, रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। ये द्वैत को हम सत्य मान के चल रहे हैं, वो हमारी समस्या है। एक बालक को लेके मां पहली बार सागर किनारे गई। अब पश्चिम किनारे आप जाते हैं तो सूर्यास्त देखने को मिलेगा। अब वो सूर्य जो है वो सागर में क्या होता है, तो बालक डर गया, माँ 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 देखो देखो ये सूरज दादा है ना, वो पानी में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए सत्य है। भय क्यों है? सत्य बुद्धि के कारण भय है। और हमारे माँ भी बहुत बुद्धिशाली होती है, कोई बात नहीं, कल यहाँ से वापस आएंगे, वापस आएंगे माँ, हाँ आएंगे आएंगे, वापस आएंगे। और दूसरे दिन प्रातः काल बता दे, देखो सूरज वापस आ गया ना, हाँ माँ आता है, हाँ आता है, बात खत्म। सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। सत्य बुद्धि निवृत्ति कहते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। धन सत्य है, वैभव सत्य है, लोक सत्य है, माता पिता सत्य है, पति पत्नी सत्य है ही नहीं।
माता दी, आई लव हर टू मच, आई कांट से शी इज नॉट रियल। इसलिए मैंने कहा वेदांत क्यों कठिन है। ये सत्य नहीं है, ये बोलने के लिए भी आपको चाहिए बल। इसलिए कठोपनिषद में यमराजा कहते हैं नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। आपके अंदर वो बल होना चाहिए, मेघ समान जल नहीं, आप समान बल नहीं। भोजन करते करते भी कहना ये भोजन सत्य नहीं है। ये सत्य बुद्धि क्या है बताऊंगा। एक बार एक राजा थे। अब राजा होते हैं तो उनको तो सबको समाहित करना पड़ता है, तो बड़े बड़े पंडित थे। में एक पंडित जो था ना वो द्वैत पंडित था, एक दूसरा वो जो था ना अद्वैतवादी था। अब प्रातः काल वो अद्वैतवादी का क्लास चले और तर्कबद्ध रूप से दर्शाए, એટલે राजा को ये लगता है यार ये तो आप बराबर। फिर वो कीर्तन वाला आता है द्वैतवादी, तो राजा को लगता है भगवान भी है, सत्य है। अब वो दोनों को हा हा कहता था और नियम बन गया था। एक बार वो राजा कहीं जाने वाला, वो पूरा अपना रसाला लेके निकलता है, तो पंडितों को भी बोल दिया नहीं नहीं जहां भी जाएंगे प्रातःकाल सत्संग तो होगा ही। अब दोनों को ले लिया साथ में। अब जा रहे थे जंगल से। अब ये अद्वैतवादी जो होते हैं ना वो बहुत सावधान होते हैं। उड़िया बाबा कहते थे जो सावधान है वही साधक है। मैं हमेशा कहती हूँ अद्वैतवादी को कोई उल्लू नहीं बना सकता है। अद्वैतवादी बहुत सावधान होते हैं। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड। He was enjoying jungle and he was walking around. Everybody was walking. द्वैतवादी also ये भगवान का कीर्तन करना, ये भगवान की वो ही अपने भक्ति में था। अब अद्वैतवादी देखते देखते सबसे आगे निकल गया। अब जब वो आगे निकला तो उसने दूर से देखा एक जंगली हाथी आ रहा है। अब जंगली हाथी जो होते हैं ना वो 10 फुट 11 फुट बड़े होते हैं। अब उनका विश्वास नहीं कर सकते हम। और इतने सारे मनुष्य को देख के वो भी भयभीत हो जाता है, और भयभीत हो गया तो वो आक्रमण करने वाला है। अब देखिए तो ये अद्वैतवादी जो था उसने वो हाथी देखा। अब हाथी कभी अकेले नहीं होते, उसका पूरा परिवार होता है। अब वो बोले एक हाथी को देखा, फिर देखा पीछे और भी है, और जैसे इतने सारे लोगों को देखा तो वो हाथी दौड़ के आ रहा दूर से, क्योंकि जो मेन जो हाथी होता है ना, मुखिया कहते हैं, वो सबकी रक्षा करता है। अब मुखिया ने देखा कि इतने सारे मनुष्य और सबके हाथ में वो भाला होता है, ये सैनिक होते हैं आगे। अब उसने देखा तो वो दौड़ने लगा। अब दौड़ने लगा तो अद्वैतवादी जो था वो भाग के आया, बोला हाथी हाथी दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब सब दौड़ के इधर उधर हो गए। अब देखिए फिर सैनिक ने जाके हाथी को भयभीत करके भगा दिया। अब राजा ने सोचा ये बहुत दौड़ भाग हो गई है, यहाँ पर ही हम रात रहते हैं, और वहां लगा दिया। अब द्वैतवादी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका मुझे मिल गया, ये अच्छा अवसर है मेरे पास। वो राजा के पास गया, देखो मैं बोलता था ना आपको, ये अद्वैतवादी बोलता रहे सत्य जगत सत्य नहीं है, मिथ्या मिथ्या कुछ नहीं मिथ्या। देखो आज वो हाथी देख के वो दौड़ा कि पहले दौड़ने वाला कौन था? मैं था कि वो था? राजा सोच में पड़ गया, बात तो सही है। वो कह रहा है कि जगत है नहीं, जगत मिथ्या है, तो ये दौड़ा क्यों और सबको दौड़ाया क्यों? अब राजा के मन में आया गुस्सा कि अब तक ये मुझे उल्लू बना रहा था, ये जो उपदेश कर रहा था वो सब गलत था। अगर सही में जगत नहीं है या सही में हाथी मिथ्या है तो दौड़ने की क्या आवश्यकता थी उसको? हाथी तो है नहीं। तब दूसरे रात सुबह प्रातः काल वो अद्वैतवादी को बुलाया, बहुत क्रोध में राजा, तू कह रहा है ये जगत नहीं है, ये जगत मिथ्या है, तो कल तू दौड़ा क्यों?
तो बोला किसने कहा दौड़ना भी सत्य है? समझ रहे? हाथी मिथ्या है, दौड़ना भी क्या है? मिथ्या ही। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म। मिथ्या को मानेंगे, उनका महत्व क्या है? व्यवहार तो इसी जगत में हमें करना है, वही जगत में हमें रहना है, लेकिन उसकी सत्य बुद्धि की निवृत्ति होनी चाहिए। और इसीलिए शंकराचार्य बहुत सुंदर दृष्टांत देते। नील वस्त्रादि योगेन स्फटिकः यथा। स्फटिक जो है वो निरंगी है, स्फटिक का कोई रंग नहीं है, लेकिन नील वस्त्र के समीप अगर वो है तो वो कैसा दिखेगा? नील रंग का दिखेगा। लाल जपा कुसुम जो है तो वो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। तो लाल है या लाल दिखता है? आप समझ में आ गए? स्फटिक का कोई रंग नहीं है, उसके समीप जो है उसके जैसा वो दिखेगा। उसी प्रकार से आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, पंचकोश के संयोग से ऐसा लग रहा है, देह है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। अब देखिए, दिख रहा है जिस प्रकार से स्फटिक नील रंग का दिखता है, स्फटिक लाल रंग का दिखता है, उसी प्रकार से आत्मा भी ये पंचकोश वाला है, ऐसा दिखता है। अब समझ, सही में नहीं है, लेकिन वो निश्चय आपको करना है, मुझे नहीं करना है। यही है कठिनता है कि मैं देह नहीं हूं। अब देखो दूसरा क्या है, मात्र मैं देह नहीं हूं इतना नहीं है, मैं हूं। हम देख के गए सत्य। अब हमारी गड़बड़ क्या है, ये मैं और हूं के मध्य में बहुत कुछ लगा के रखा है। मैं देह हूं, वहां हम रुकते नहीं हैं। अब समझो, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं कुमार हूं, मैं वृद्ध हूं। अब समझो, सब देह है। मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। मानी देह के जितने गुण धर्म है उनका भी अपने आप पर क्या करके रखा है? अध्यारोप करके रखा है। उसी प्रकार से मैं मन हूं, फिर मन के जितने भी भाव है वो भाव को भी हमने अपने ऊपर अध्यारोपित करके रखा है। मैं बुद्धि हूं, अब बुद्धि के जितने गुण धर्म है वो भी अपने आप पर हमने अध्यारोपित करके रखा है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धू हूं। वो प्रार्थना बोलते हैं, मैं मूर्ख फल। भगवान बोल रहे तू ज्ञान स्वरूप है, हम बोल रहे हैं मैं मूर्ख हूं। अब भगवान भी हंसते हैं इसीलिए। तो ये जो रज्जु सर्प कहे या मृगजल कहे उतना सरल नहीं है ये, इसीलिए वहां का सतपोतप्यत। वहां तपस्या ऐसा नहीं कि जंगल में जाके ऐसे बैठ गए। शंकराचार्य के तप आलोचने, चिंतन किया, सही में देह हूं मैं। चिंतन किया, चिंतन करके समझ में आया ये देह तो विकारी है, मैं तो दृष्टा हूं। पुनः गए, प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर चिंतन करो मैं प्राण हूं, फिर चिंतन करो मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। सतपोतप्य, हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें प्रश्न उठाना पड़ेगा। और इसीलिए ये सब दिखता है नहीं। शंकराचार्य एक ही श्लोक में कह देते हैं ये 5 कोश जो है, ये 5 प्रकार की भ्रांति जो है अपने ऊपर हमने करके रखी है
फिर जब ये ज्ञान होता है तो हमारी समझ में आता है नील वस्त्रादि योगे न स्फटिकस्य था। तो बोले ये पंचकोश से अपने आप को अलग कैसे हम करें? भौतिक रूप से करना है, ये तो भौतिक रूप से तो करना नहीं है। अब तो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते अगले श्लोक। वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तं युक्त्यवघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्य तण्डुलं यथा। वपुः तुषादिभिः कोशैः। आप देखिए, वपुः माने शरीर। ये शरीर जो है कोशैः युक्तम, हम मानते हैं मैं देह हूं, मानिए कोश से युक्त अपने आप को हम मान रहे हैं। और इसीलिए जब हमने अपने आप को ये मान लिया है तो क्या करना पड़े? युक्ति अवघाततः। यहाँ आवश्यकता किसकी है? युक्ति की, तर्क की आवश्यकता। कैसे? विविच्य तंडुलम यथा। तंडुल जो चावल होते हैं अपने क्या बोलते हैं, भूसा उसको कहते हैं। हिंदी में भी भूसा ही कहते हैं। हाँ, पड़ साथे હોય ને उसकी, तो गुजराती में, हिंदी में भूसा कहते हैं। अब जब उसको अवघाततः है, उसको निकालना, पहले क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अवघाततः। अब वो जब हम करते हैं, कंडनम कहते हैं संस्कृत में, वो जब हम करते हैं, लेकिन हमें सावधानता रखनी पड़ती है। क्यों? वो अंदर जो दाना है वो टूटना नहीं चाहिए, है ना? इस प्रकार से अवघात करना है कि वो टूटना नहीं चाहिए। अब देखिए, और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से युक्तम कोशैः युक्तम वपुः तुषादिभिः, तुषा उसको कहते हैं, संस्कृत में तुष कहते हैं। तो तुष से संयुक्त जो तंडुल है उसके ऊपर हमें अवघात करना है। अब और फिर क्या करना? विविच्य, उसको उससे अलग करना है। विविच्य माने उसको अलग करना है। तो उसी प्रकार सावधानता पूर्वक अपने आप को युक्तितः माने कि तर्क से हमें अपने आप को देह से अलग करना है। मैं देह नहीं हूं। आप देखिए, जिस प्रकार से ये तंडुल को हम अलग करते तुष से, अवघात करना। ये अवघात इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि हमें भी अवघात ही लगता है जब कहते हैं मैं माँ नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं। अब समझ, मैं देह नहीं हूं। आप देखिए, देह ही नहीं तो पति पत्नी कहाँ है, माता पिता कहाँ है, भाई बहन कहाँ है? शंकराचार्य जी 18वें अध्याय में नटवत, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं। नटवत मानी क्या है? जो नट है, अभिनेता है, वो अभिनय करता है। तो जब वो राजा का अभिनय कर रहा है, अब देखिए, तो नट के जो अभिनेता के जो वस्त्र है वही राजा के वस्त्र है। जो अभिनेता का शरीर है वो ही राजा का शरीर है। जो अभिनेता के कर्म है वो किसके कर्म है? राजा के कर्म है। अब जो अभिनेता का भाव है वो किसका भाव है? राजा का भाव। तो अभिनेता और राजा, उनमें अंतर कहां पर है? शब्द है, समझो, आत्मानम अंतरम। आप समझो, तो राजा और अभिनेता के मध्य में अंतर क्या है? कोई भौतिक अंतर है?
अगर वो अभिनेता भिखारी बन गया, हाँ, तो उनके वस्त्र भिखारी के वस्त्र है, उनका शरीर जो है मलिन शरीर है वो भी, हाँ, उनके मलिन केश है वो भी भिखारी के है। हाँ, जो हमें दिख रहा है वो तो क्या है, भिखारी है। अब उनके आंख में जो भाव है, दरिद्रता का जो भाव है, दैन्य भाव जो, वो भी है। अब कोई उसे गाली दे रहा है, वो दुखी हो रहा है, वो भी क्या है। अब समझो, वस्त्र की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से वाणी भी उनकी कैसी होगी, दैन्य होगी वाणी। अब देखिए, तो वाणी की दृष्टि से भी भिखारी और अभिनेता दोनों में कोई अंतर है नहीं। अब देखिए, अब प्रश्न ये है, अभिनेता भिखारी है? भिखारी अभिनेता है, क्योंकि भिखारी का अस्तित्व किसके कारण है, अभिनेता के कारण। लेकिन अभिनेता भिखारी है? नहीं। वो नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो कहां पर है, युक्तितः, बुद्धि में। मैं भिखारी का वेश कर रहा हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। इसलिए शंकराचार्य नटवत, आप देखिए, जिस प्रकार से अभिनेता अभिनय करता है, जानता है मैं राजा नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन उसकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ हो गई और उसने मान लिया मैं भिखारी हूं, और फिर मंच से नीचे उतर कर अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारे गुजरात में क्या कहते हैं, वो स्क्रू ढीला हो गया। हमारा भी यही हुआ है, समझ रहे? हमारे सबका ये स्क्रू क्या हो गया है, अभिनय बन के हम बैठ गए हैं, हम अभिनेता है। अब माता जी, माता का रोल करना है या मैं माता हूं, अब ये गड़बड़ होती है, क्योंकि वो पति पत्नी में भी यही गड़बड़ होती है। माता जी, वो पति का रोल करना है या मैं पति हूं? इसलिए कहा युक्तितः अवघाततः, युक्ति से अपनी ही बुद्धि पर आपको अवघात करना पड़ेगा। आप समझो, जिस प्रकार से एक बार क्या हुआ, ऐसे मैं समझा रही थी, पति पत्नी आते थे वर्ग में, घर पर गए, झगड़ा हो गया, मैं पत्नी नहीं हूं, माता जी ने कहा है। वो पति भी वर्ग में आता, किसने कहा मैं पति हूं? अब दोनों को इतना झगड़ा हो गया। झगड़े की बात नहीं है, आप समझो, यू हैव टू प्ले योर रोल। पति का जो है वो आपको वेश भजना है, वो करना है, अभिनय करना है आपको। माँ का भी वेश आपको है, वो अभिनय करना है। मात्र युक्तितः, बुद्धिग्राह्य नहीं। माता जी, अगर फिर वो भाव कैसे आएगा, मैं मिथ्या माँ हूं कहूंगी तो भाव कैसे आएगा? आएगा जिस प्रकार से अभिनेता जब भिखारी बन गया, दैन्य भाव उनके आया, तो आप में भी वात्सल्य भाव आएगा। इसीलिए मैंने कहा सावधानता से वो करना पड़ता है।
जिस प्रकार से तंदुल को, मानी कि वो चावल है, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो जो तूस है, भूसा है, वो निकलना चाहिए। उसी प्रकार से अपने आप को कोई नुकसान नहीं हो करना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं युक्तितः अवघाततः आत्म अंतरम शुद्धम। आत्मा को ये सबसे आपको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। अब देखिए, इसीलिए भिखारी अभिनेता है, अभिनेता भिखारी नहीं है। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। माता मैं हूं, मैं माता नहीं। मैं पत्नी हूं, पत्नी मैं हूं, मैं पत्नी नहीं। अंग्रेज उसको वाइसे वर्षा कहते हैं। हमारा क्या हो गया? पत्नी मैं हूं और मैं पत्नी हूं। माता जी, तो कई लोगों को ये सब एक ही लगता है। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। वस्त्र तंतु है, तंतु वस्त्र नहीं है। तरंग जल है, जल तरंग नहीं है। कठिनाई यहां पर है कि अभिनेता एक बार एक ही वेश करता है। हमें तो क्या करना पड़ेगा? ये हमारी भारतीय गृहिणी जो होती है ना, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर भारतीय गृहिणी। प्रातः काल वो उठती है, वो सब वेश इतनी अच्छी तरह वो कर रही है। जो पति को कहना है वो सास को नहीं कहेगी, और जो सास को कहना है वो पुत्र को नहीं कहेगी। अब मल्टीपल रोल प्लेइंग है, लेकिन हमारी गृहिणी कभी गड़बड़ नहीं करेगी। जिसको जो कहना है वही कहेगी, जिसके लिए जो करना है वही करेगी। नो कंफ्यूजन। सास ससुर की भी करना है, पति को भी करना है, पुत्र को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। दैट मीन्स वी नो। You understand what I'm telling? जब पति सामने है तो पत्नी है, पुत्र सामने है तो माता है, ससुर सामने है तो पुत्र वधू है। अब देखिए, यहाँ बैठे सब बहन जी बहुत खुश हो रहे हैं। अब नो कंफ्यूजन। सिमिलर आत्मानम, मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, और ये सब वेश हम कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे। यू एंजॉय। अब देखिए, जब अभिनेता के मुख पर दैन्य भाव है, उनकी वाणी में भी दैन्यता है, उनके कर्म में दैन्यता प्रकट होती है कि नहीं? सब प्रकार की दैन्यता है। दुखी भी है, दुख भी प्रकट हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, अभिनेता दुखी है? अभिनेता दुखी नहीं है। अभिनेता को अपने बारे में गर्व होता है, क्या बढ़िया रोल किया। कहते कि नहीं? वही आप करो, क्या बढ़िया रोल किया। पति बनना है, पति बन के रहो आराम से। यू एंजॉय दैट। भिखारी बन के भी अभिनेता एंजॉयज द रोल। देखो, एक कटुता बताऊं।
65 में जब चीन से वॉर हुआ था, हमारा युद्ध हुआ था, और बहुत सारे सैनिक हमारे में, उस वक्त तो एक ही था, ऑल इंडिया रेडियो, आप समझना। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने वो सुना भी होगा। तो लता मंगेशकर ने ऑल इंडिया रेडियो पर वो गीत गाया था, ये मेरे वतन के, और वो पूरे ऑल इंडिया रेडियो पर पूरे भारत ने सुना था, और सबकी आंख में आंसू आ गए थे। आप समझो, जिसने वो, पता नहीं यहाँ किसी ने वो एक्सपीरियंस किया कि नहीं, मुझे पता नहीं। अब तो कटुता क्या है मैं आपको बताऊं। सब रोते थे, लेकिन लता मंगेशकर ने अपने अंदर अपने आप को अभिनंदन किया होगा कि नहीं? She would have appreciated herself। क्या गाना गाया, सबके आंख में आंसू आ गए। Do you understand what I'm telling? That is what you have to do। अब अभिनय करो, you enjoy that अभिनय। भिखारी बन के भी अभिनेता तो अंदर से क्या है? He is congratulating himself। बस हमें भी करना, जो भी हमारे प्रारब्ध से हमारे पास जो भी अभिनय आ रहा है, आप इतनी अच्छी तरह करो कि आप अपने आप को ही अभिनंदन कहेंगे। यू एंजॉय वॉट यू डू। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम कुछ करेंगे और फिर हमें आनंद मिलेगा। वेदांत ये कह रहा है, यू एंजॉय वॉट यू डू। आप जो कर रहे हैं उसी में आप आनंद लो, फिर आपको आनंद की अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब जो भी कर रहे हैं, भले वो छोटा सा छोटा काम है, लेकिन यू एंजॉय इट। पुष्प माला बनानी है, इतने प्रेम से माला बनाओ। स्वामी जी हम वो सुंदर कहते हैं। अभी ये ईमेल सब आ गया, आप किसी को अगर पत्र भी लिख रहे हैं, आप इतने सुंदर हस्ताक्षर से आप पत्र लिखो, इतने प्रेम से पत्र लिखो, वो पत्र जब उसको मिलेगा, अगर इसके अंदर आपका प्रेम है, वो प्रेम पड़ेगा। आप समझो, ये शब्द शक्ति है। आपने इतनी सावधानता से, इतने सुंदर हस्ताक्षर में, इतने प्रेम से वो पत्र लिखा है, वो जो पढ़ने वाला भले उसको 7 दिन के बाद वो पत्र मिल रहा है, लेकिन उसको पढ़ के आनंद आएगा कि नहीं आएगा? So what you do, you enjoy what you do. Not the happiness out of action, happiness in action। स्वामी जी का पुस्तक है। आप जो भी करो, पूजा करो, पाठ करो, भोजन बनाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, यू लर्न टू एंजॉय वॉट यू। अच्छा, लेकिन वो कब होता है? जब आप समझते हैं ये मैं अभिनय कर रहा हूं। और इसलिए शंकराचार्य आत्मानम अंतरम युक्तितः, जिस प्रकार से अभिनेता जानता है मैं भिखारी नहीं हूं, फिर भी वो भिखारी का वेश कर रहा है, बस वही हमें करना है। अंतर, युक्ति, बुद्धि से आप समझ लो मैं ये नहीं हूं। देखो आपको बताऊं, जो दादा होते हैं ना, जो दादा बन जाते हैं, तो जो पौत्री या पौत्र जो होते हैं, जब वो उनको उठाते वो लात मारते हैं अंदर से, तो वो क्या करते हैं? मुझे लात मारा, आनंद आता है। उनके साथ पत्ते भी खेलेंगे, उसके साथ वो खेलेंगे, गंजा कहते हैं,
वो हार जाते हैं। हारने में भी दादा को क्या होता है? आनंद आता है। तो वो जो है ना, वो आनंद जो है वो जानते हैं, फिर भी वो हारते हैं। और वो हारने में दादा को क्या होता है? आनंद। क्यों? पौत्र आनंदित है। दादाजी मैं जीत गया, दादाजी मैं जीत गया। फिर वो पूरे घर में सबको जाके बोलेगा, मैंने दादाजी को हरा दिया, मैंने दादाजी को हरा दिया। अब देखिए, उनके आनंद को देखकर दादाजी क्या होंगे? ईर्ष्या होगी क्या? स्पर्धा करेंगे क्या? तुलना करेंगे क्या? He enjoys the defeat. सुख दुखे समय कृत्वा मानापमानयोः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौन। अब देखिए, हार गए, यू एंजॉय इट। नहीं माता जी ऐसे कैसे चलेगा, करो। हमें ये संघर्ष करने की आदत पड़ गई है। आप समझे क्यों संघर्ष करना? संघर्ष नहीं है। हार गए ठीक है, जीत गए ठीक है, वही भगवान कह रहे हैं। आप समझो, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख। पिछली बार मैंने कहा था हमारे जीवन में 5 प्रकार के द्वंद्व हैं। अब शरीर की दृष्टि से शीत उष्ण, 5 ही द्वंद्व में हम रहते हैं। शरीर की दृष्टि से है शीत उष्ण, मन की दृष्टि से सुख दुख, बुद्धि की दृष्टि से मान अपमान, अन्य व्यक्ति की दृष्टि से जय पराजय, और अन्य वस्तु की दृष्टि से लाभ अलाभ। छठा मुझे बता दिया है कुछ नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं? लाभा लाभो जया जयो समय कृत्वा। तो भगवान तो कर्मयोग के स्तर पर कह रहे हैं, लाभ अलाभ हो, जय पराजय हो, सुख दुख हो, शीत उष्ण, समय कृत्व। ये तो कर्मयोग के स्तर पर भगवान कह रहे हैं। हम तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि की बात कर रहे हैं। क्या है? कुछ भी नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमाः अपायिनाः तान तितिक्षस्व भारत। पहले ही भगवान ने बताया, उपदेश का आरंभ किया, आरंभ में ही भगवान ने कह दिया है। अब समझो कि ये द्वंद्व जो है वो आने जाने वाले हैं। उतना ही नहीं, शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं। आप समझो, ये शीत जो है वो हमेशा सुख है या हमेशा दुख है? अब देखिए, समझ में आ रहा है कुछ? ग्रीष्म ऋतु में शीत हमें पसंद है, शीत काल में उष्ण हमें, माने क्या है? सापेक्षिक है। शीत आपको हमेशा दुखी करेगा ऐसा नहीं है, उष्णता हमेशा आपको दुखी करेगी ऐसा है ही नहीं। अब देख, कोई अगर अपमान भी करे ना, अभी किसी को कोई समस्या है तो मैंने बोला एक काम करो, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं, करने दो उसको। आप 3 बात मन में रखो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप समझो। दूसरा, आप दुखी नहीं होंगे। तीसरा, आप आक्रमण नहीं करेंगे। करके देखो आपके जीवन में। किसी ने आपका अपमान कर दिया, अगर आप कोई किसी प्रकार से भी कोई आप प्रतिभाव नहीं देंगे ना, आधा वो शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो सोचेगा मैंने अपमान किया, ये दुखी क्यों नहीं होता है? वो दुखी हो जाएगा। आप समझ रहे?
वो दुखी हो जाए कि मैंने उसका अपमान किया, ये दुखी क्यों नहीं होता है? Why he is not reacting? Why he is not unhappy? Why he is not angry? तो वो बोले ये बात तो माता जी मैंने सोची नहीं थी, अभी मैं ऐसा ही करूंगा। है उनके जीवन में कोई प्रतिकूलता? मैंने बोला आप छोड़ दो। गुजराती में इसलिए हम कहते हैं कोई अगर रस्सी खींच रहा है तो जब तक आप नहीं खींचते हैं ना तब तक वो रस्सी नहीं खींच सकता। आपने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? खींचना ही नहीं होगा। अब समझो, महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं, हम हिंदी में लग गया कहते हैं ना, गुजराती में भी कहते लागी गयो, मैंने बहुत लागी आ गया। तो महाराज श्री कहते थे आप सोचो, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ भी बोल दिया है, वो आप देखिए कहां तक है। किसी ने कह दिया आप बहुत मोटे हो, तो वह कहां तक है? स्थूल देह है, वो आपके तक तो नहीं पहुंचा है, वो कहां अटक गया, लेकिन वो पूरा अंदर तक जाता है, तकलीफ वहां पर है। आप समझ? किसी ने बोल दिया हाँ बुद्धू है तू, तो वो कहां तक गया? बुद्धि तक गया, आपके तक नहीं गया है। अब लेकिन हम सब क्या करते हैं? सब अपने पर लेते हैं। ये सब हम क्या कर रहे हैं? अपने पर ले लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। अगर भिखारी जो अभिनेता भिखारी का अभिनय कर रहा है, आसपास के लोग उनका अपमान करेंगे, क्या आप देखिए, तो वो क्या मन में ऐसे गांठ बनाएगा? अभी सामने आएगा सब बता दूंगा, करेगा, क्योंकि वो जानता है वो कहां तक जाएगा, भिखारी तक जाएगा, अभिनेता तक वो अपमान पहुंचता ही नहीं है। जो अपमान हो रहा है वो किसका हो रहा है? भिखारी का हो रहा है, अभिनेता का नहीं हो रहा है। लेकिन सब हम अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अवेयर है ना कि एक्टिंग कर रहा है, उसको तो पता है, अवेयर है ना, अवेयर नहीं है, he is aware कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, उसको पता है। तो आप भी अवेयर बन जाओ ना। तो अवेयर है, भगवान मिले तो अवेयर हो ही जाएगी। वही तो हमें करना है। को भी ठीक कर दिया तो हम तो ये हो जाएंगे। ये वेदांत की कसौटी प्रतिकूलता में होती है, सब अनुकूलता होती है, सब माता जी नमस्ते नमस्ते करते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है। प्रतिकूलता में हम कैसे हैं? कोई आके आपका अपमान कर गया, फिर देखना लगेगा। प्रतिकूल अनुकूलता में तो सब धर्मनिष्ठ होते हैं, आप समझो ठीक से ये। प्रतिकूलता में आप धर्म का उल्लंघन न करो, वो महत्व का है। अनुकूलता में तो सब है, वाहवाही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ ये सन्यासी बनते हैं, फिर वो वाहवाह इतने सुनते रहते हैं, सब प्रणाम करते हैं, सब वाहवाह करते हैं, लेकिन बाहर के जगत में जाइए, एयरपोर्ट पर बैठिए, फिर आपको पता चलेगा। अब सुन, हम क्या करते हैं, एक अनुकूल वातावरण में रहने की हमें आदत बन जाती है। ये सब सन्यासी का भी यही है। अब सुन, इतना सरल नहीं है। इसीलिए अब देखिए, दो ही मैं तो हमेशा दृष्टांत देती, एक रामायण और दूसरा महाभारत। अब सोचो, मेरी सोच थोड़ी अलग प्रकार से है। अब देखिए, राम भगवान का जन्म हुआ, राम भगवान का बाल्यावस्था, फिर राम भगवान गए वशिष्ठ गुरु के पास। ये सब संक्षेप में है, आप समझना, सब संक्षेप में है। पर जिस वक्त से वो वनवास की बात आरंभ हुई, एक एक वाक्य का वर्णन है, समझना ठीक से। उतना ही नहीं, 14 वर्ष भगवान वन में रहे, एक एक दिन का वर्णन है।
माने कि प्रतिकूलता में आप किस प्रकार रहते हैं वो रामायण हमें सिखाता है, क्योंकि अनुकूलता में तो सब धर्मनिष्ठ रहेंगे। महाभारत के 1 लाख श्लोक है, उसमें से 50 लाख श्लोक जो है वो 18 दिन का वर्णन है, जो युद्ध का वर्णन है। क्योंकि प्रतिकूलता में आपकी धर्मनिष्ठा कितनी है आप समझो, ये आवश्यक है। क्योंकि जीवन हमारा अनुकूल प्रतिकूल दोनों है। हम आगे देखेंगे कि मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य दोनों है, और उनमें पुण्य अधिक नहीं है, पाप अधिक है। माने कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आएगी। अगर कोई कहेगा कि मेरे जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है, उसको कहना है 2 दिन ठहर जा। यहाँ हमारे ब्रह्मात्मानंद जी है, वो जब आरंभ किया था वेदांत अध्ययन का 75 मैंने ख्याल से 75-78 में मेरे ख्याल से, तो ये शोक की बात आती, भगवत गीता आरंभ शोक से होता है, आप समझो। तो एक भाई स्वामी जी के पास जाते थे, तो स्वामी जी ये शोक क्या करते हो? मैं तो बहुत आनंद में रहता हूँ, हमारे तो घर में भी सब आनंद में रहते हैं। तो स्वामी जी ने गुजरात में बहुत सुंदर कहा था, थोड़ा जजूमी लो, मीन्स यू वेट। आप समझो प्रतिकूलता में हम क्या करते हैं ना, वो महत्व का है। प्रतिकूलता में हम धर्मनिष्ठ रहते हैं कि नहीं, प्रतिकूलता में हम ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं कि नहीं। देखो इसलिए आज प्रातः काल जो था ना, दृढ़ प्रज्ञा, अर्जुन ने भी स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यस्य अहम ब्रह्मास्मि इति स्थित प्रज्ञा। और भगवान बहुत सुंदर कहते, दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृहा। दुखेषु बहुवचन है, आप समझते हैं, माने कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भी प्रतिकूलता है। ये ऐसा आप मानते हैं कि सन्यासी का जीवन बहुत सरल होता है। मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ 10 दिन मेरे साथ रहो 24 घंटे, सब समझ में आ जाएगा सरलता क्या होती है। एक बार नवसारी में मैं और स्वामी प्रत्येक बुद्धानंद जी, यही एक ग्रीष्म ऋतु थी, तो 8 दिन का स्वामी जी का ज्ञान यज्ञ था। मैं गई थी साथ में, फिर एक बहुत सुंदर बालक था, वो हमारे साथ आया था, करीब 16-17 वर्ष का था। अब प्रातः काल ब्रेकफास्ट अल्पाहार करना, फिर मध्याह्न काल भोजन, फिर रात्रि का भोजन। अब 3 दिन वो हमारे साथ आया। चौथे दिन बोला स्वामी जी मैं नहीं आ रहा हूं। अब स्वामी बोला क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया है? तो बोला नहीं स्वामी जी सब ठीक है, मुझे नहीं आना है। और उनके बुआ के यहाँ रहते थे। फिर हम तो गए, भिक्षा का समय हो गया, भिक्षा लेके आ गए, फिर रात्रि भिक्षा में जाना था। बोला नहीं स्वामी जी मैं नहीं आ रहा हूँ। बोला ठीक है। फिर रात को जब हम आए तो प्रत्येक बुद्धानंद जी ने वो उनकी बुआ को पूछ लिया, ये भावेश को क्या हुआ है? बोला स्वामी जी कुछ नहीं हुआ है, तू आता क्यों नहीं है? बोला स्वामी जी शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगी। तो क्यों क्या हुआ? बोले स्वामी जी वो कह रहा है 3 दिन से प्रातःकाल मध्याह्न और रात्रि भोजन में 2 ही है, एक कैरी का आम का रस है और दूसरा ये ढोकला है। 3 दिन ये खा के वो पक गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इतना सरल नहीं है। प्रत्येक घर की दाल अलग होती है, प्रत्येक घर की सब्जी अलग होती है, और सबको बोलना पड़ता है बहुत बढ़िया है, तो वो दुखी हो जाएगी। एक बार स्वामी जी के साथ ऐसा हुआ, अमेरिका गए। स्वामी जी को ऐसे वो ये एक प्लांट है ना, वो इतने बहुत पसंद नहीं थे।
मिलते खा लेते थे। अब स्वामी जी गए एक पटेल के घर। पटेल जहाँ होते हैं ना, उसको भी 8 बाय 8 कभी भूमि मिल गई ना, तो उसमें टमाटर, मिर्च, बैंगन वो लगाते ही है। अब उनके घर वो बैंगन थे, तो उसने बैंगन का भरता बनाया। अब स्वामी जी को उसका मसाला बहुत पसंद आया, तो मसाला के वो बैंगन खा गए। उसने सोचा स्वामी जी को बहुत पसंद आया तो और रख दिया, स्वामी जी ने खा लिया। अब बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब स्वामी जी यहाँ से दूसरे स्थान पर, वो भी पटेल था, इसने फोन करके बोल दिया स्वामी जी। स्वामी जी बोले ये 3 महीने में अमेरिका में जितने में गुजराती के घर में गया, सब जगह पर उन्हें ये बैंगन का भरता ही खाया। इसलिए मैं बोल रही हूँ 10 दिन हमारे साथ रहो, फिर समझ में। तो भोजन की मैंने बात की, बाकी तो बहुत कुछ होता है। अब समझ माने प्रतिकूलता सबके जीवन में होती है, अनुकूलता सबके जीवन। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। अब सब क्यों? क्योंकि हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब इतना सरल नहीं है, इसलिए अवघात जो है ना, माने कि हमारी बुद्धि पर हमें अवघात करना पड़ेगा। ये हथौड़ा हमारी बुद्धि पर हमें लगाना पड़ेगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं युक्ति अवघात, सतत ये चिंतन हमारे मन में रहना चाहिए। मैं शुद्धात्मा, मैं नित्य असंग ब्रह्म स्वरूप। इसीलिए आत्मानम अंतरम शुद्धम, आत्मा ये सबसे भिन्न है और शुद्ध है। और इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं कि पंचकोश जो है, पंचकोश से अपने आप को अलग करना पड़ेगा बुद्धि से, और अपने आप को देखना है ये सबसे भिन्न शुद्ध असंग चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। आगे हम कल प्रातः काल। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि